आइए आज हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर्थिक चिट्ठे में दो प्रकार के खाते आर्थिक चिट्ठे से पहले बनते हैं, एक व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता। तो आज हम सीखेंगे लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका प्रारूप देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं। पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर, अमाउंट क्रेडिट। 4 पक्ष होते हैं। जिस प्रकार से व्यापार खाते के 2 पक्ष हैं, डेबिट और क्रेडिट, ऐसे ही लाभ हानि खाते के भी 2 ही पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसको बनाने सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों बनाया जाता है। व्यापार में व्यापार खाता बनाने के बाद हमें सकल लाभ और सकल हानि का ज्ञान हो जाता है, जिसके आधार पर अब हम सकल लाभ और सकल हानि का ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद हम शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्यापार खाते के बाद व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार के संचालन के लिए जितने भी व्यय किए जाते हैं, यानी कि माल को बेचने के उद्देश्य से व्यापारी वर्ग जितने भी व्यय करता है, वो सभी व्यय और सभी आय लाभ हानि खाते में लिखे जाते हैं। लाभ हानि खाते से प्राप्त होने वाले, ज्ञात होने वाले लाभ को हम शुद्ध लाभ कहते हैं और ज्ञात होने वाली हानि को हम शुद्ध हानि कहते हैं। इसमें जो भी लेखे होते हैं उसमें डेबिट पक्ष में 2 से उसको लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में y से लिखते हैं। आइए अब हम इसमें लेखे करना सीखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सभी खर्चे इधर आएंगे और सभी इनकम्स इधर आएंगे, लेकिन उन सबसे पहले जो भी व्यापार खाते का सकल लाभ आपको दिया गया होगा वो हमें लाभ है तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे सकल लाभ दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख रुपए, हमें सकल लाभ सबसे पहले बाई पक्ष में लिखना होता है। इसके बाद जितने भी व्यय हैं वो इस तरफ लिखेंगे डेबिट पक्ष में। 2 ट्रेड एक्सपेंसिस 10,000 रुपए, फ्रेट ऑन सेल्स 3,000 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन में एक एंट्री दी गई है क्रय पर भाड़ा। क्रय पर विशेष ध्यान देंगे, जो खर्चे क्रय पर हुए हैं वो व्यापार खाते में लिखे जाएंगे, जो विक्रय पर हुए हैं वो लाभ हानि खाते में लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उस लेखे को इसमें नहीं लिखेंगे। अगली एंट्री आती है टू सैलरी अकाउंट। ₹50,000 रुपए। अगली एंट्री है टू लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस 4,000 रुपए। लीगल एक्सपेंसेस के बाद ऑडिट फीस, अंकेक्षण फीस, ऑडिट फीस अकाउंट 5,000 रुपए। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 1,000 रुपए। सेल एक्सपेंसेस अकाउंट 500 रुपए। टू डिस्काउंट अकाउंट 200 रुपए। छूट देना व्यापार के लिए हानि है और इसीलिए उसको डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है।
एक बात का ध्यान देंगे, यदि सवाल में आपको लिखा हुआ मिला है छूट दी, ब्याज दिया, कमीशन दिया, तो वो व्यय है, उसको हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। इसी का उल्टा यदि लिखा है कमीशन मिला, ब्याज मिला, छूट मिली, तो वो सब आय है, और आय होने की स्थिति में उन्हें हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। लेकिन यदि सवाल में ना तो हमें दी शब्द दिया है और ना हमें प्राप्त शब्द दिया है, तो हमेशा उसको व्यय ही मानेंगे और डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे। इसके बाद आगे की एंट्री आती है बाय बैड डेट्स, ₹1000 बाय डिस्काउंट, प्राप्त छूट ₹100 बाय सन्ड्री रिसिप्ट 1000। आपने देखा कि जो प्राप्तियां थी, जो प्रॉफिट था, उसे हमने क्रेडिट में दिखाया, जो खर्चे हुए उन्हें हमने डेबिट में दिखाया। अब हम दोनों पक्षों का योग करेंगे। इधर का योग करेंगे 2,02,100। इधर का योग कम आएगा, चूंकि इधर का योग ज्यादा है, ज्यादा वाले योग को ही इधर लिखना है, 2,02,100। और इस योग में से, ज्यादा वाले योग में से हमें ऊपर का बैलेंस घटाना है। इसमें से इन सब के टोटल को घटा देंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 1,26,400। 1,26,400। जो बैलेंस डेबिट पक्ष में बचेगा उसको नेट प्रॉफिट के नाम से शो करते हैं, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट। और यदि यही स्थिति इधर का बैलेंस निकलता, इधर का योग ज्यादा, इधर शेष निकलता, तो उस स्थिति में वो शुद्ध हानि कहलाती। लाभ हानि खाते से, जैसे कि हमें कहा गया है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना की जाती है। तो इसी प्रकार से हमने तैयार किया लाभ हानि खाता।